हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की वीडियो बना के दे रहा हूँ साइक्लो एल्केन्स और साइक्लो एल्कीन्स में। ज़्यादातर इसी में स्टूडेंट्स कंफ्यूज अपने आप को फील करते हैं। सबसे पहले हम साइक्लो एल्कीन में आते हैं। साइक्लो एल्केन्स, देखो जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की बेसिक कंडीशन है वो ये है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और जो साइड ग्रुप्स है वो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे डिफरेंट होने चाहिए। अगर किसी एक में भी सेम आ गए तो ये सारा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। बट साइक्लो एल्केन में ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अगर डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो अगर रिंग आएगी तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की एक कंडीशन है। ये भी रिंग अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये भी यहाँ पे क्रैक हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ पे ग्रुप्स लगे हैं, सपोज ए और बी, ये सिस और ट्रांस, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले हम साइक्लो एल्केन के स्टीरियो सेंटर डिस्कस करेंगे। जो मेन इनका स्टीरियो सेंटर कन्फ्यूज़न पार्ट है, सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूज़ करता है स्टूडेंट्स को। देखिए स्टीरियो सेंटर बेसिकली किस तरह से हमने इसको देखना है, कंडीशंस देखनी है जी। फर्स्ट कंडीशन इसमें स्टीरियो सेंटर को देखने की सबसे पहले कंडीशन है, अगर हम साइक्लो एल्केन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप लगे होने चाहिए और इसमें दो ग्रुप sp3 वाले होने चाहिए। ये नहीं कि sp2, अगर sp2 वो साइक्लो एल्कीन की वो सेपरेट कंडीशन आ जाएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए ये एग्जांपल है, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा। ठीक है जी। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और सभी ग्रुप्स सेम नेचर के है, ये हाइड्रोजन सेम, तो ये इसमें कोई भी स्टीरियो सेंटर नहीं है, नो स्टीरियो सेंटर। यहाँ पे स्टीरियो सेंटर ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे एक और ये रिंग कंसिडर करें और ये आ गया, साइक्लो एल्केन है, साइक्लो प्रोपेन है जी। अगर इस कार्बन को हम देखते हैं तो ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ये आप याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। ऑल्दो ये यूज़ नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे ओनली वन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप है। ठीक है जी। बट हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर्ड मिनिमम टू sp3। ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पे नो स्टीरियो सेंटर, यहाँ पे भी स्टीरियो सेंटर कोई भी नहीं है। और नेक्स्ट इज़, अगर हम यहाँ पे ये आ गया CH3 और ये आ गया CH3। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, ये आ गया sp3 और sp3, मिनिमम टू sp3 ग्रुप्स की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर, चाहे यहाँ पे 3 भी ग्रुप लग जाएंगे तो बट स्टीरियो सेंटर जो ये वाला एक ही रहेगा, स्टीरियो सेंटर ओनली 1। अगर ये आ गया और किसी सेम पॉइंट पे दो सेम ग्रुप लग गए तब भी ये, ऑल्दो सिग्मा 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 एंड सिग्मा, ऑल्दो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ओनली 1 और ये दो ग्रुप सेम नेचर के आ गए हैं, अगर डिफरेंट भी आ जाएंगे तब भी ये शो नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगल कार्बन sp3 है। अगर इसके साथ कोई अभी ग्रुप नहीं लगा तो ये भी स्टीरियो सेंटर इसमें क्या आ जाएगा, ज़ीरो स्टीरियो सेंटर। नेक्स्ट ये आ गया, ये सेम पॉइंट पे लगे और दिस वन CH3। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेम पॉइंट ये आ गया sp3, ये भी आ गया sp3। तो ये वाला पॉइंट sp3 होने के कारण ये तो चलो सेम ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं, तो ये स्टीरियो सेंटर यहाँ पे एक आ जाएगा। ऑल्दो है तो दो sp3 सेंटर, हमने ये sp3 सेंटर देखने हैं तो ये वाला स्टीरियो सेंटर यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, ये आ गया CH3 और CH3।
ये sp3 sp3 sp3, मिनिमम 2 sp3 होने चाहिए। यहाँ पे तो 3 है, फिर भी यहाँ पे स्टीरियो सेंटर एक ही कंसिडर करना। ठीक है जी, ये सारा साइक्लो एल्केन का क्राइटेरिया। अगर एक ग्रुप आ जाएगा तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे भी अगर और एग्जांपल देखते हैं कुछ, ये देखिए यहाँ पे CH3 ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाइड है। ये भी sp3 ये भी sp3, तो ये पूरी रिंग को क्या करेंगे, स्टीरियो सेंट्रिक कर देंगे। तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर 1 आ जाएगा, ऑल्दो 2 है बट इसने रिंग को ही सेटिस्फाई करना। एक्चुअली साइक्लो एल्केन में तो बड़ा कंफर्टेबली हम आंसर कर देते, बट प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है साइक्लो एल्कीन में। नाउ जैसे ये आ गया, ऐसे भी कई बार पूछते हैं, इसमें कितने स्टीरियो सेंटर्स हैं। अब देखिए स्टीरियो सेंटर इसमें कैसे देखना है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ये वाला कार्बन एसोसिएटेड विद 2 हाइड्रोजन्स, तो ये तो sp3 है, बट इसमें ये कॉन्जुगेट सिस्टम है। यहाँ देखिए यहाँ पे H लग जाएगा, तो ये भी ग्रुप डिफरेंट बट ये दोनों सेम है, तो ये कोई भी यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं है, नो स्टीरियो सेंटर, सेम है। हाँ, अगर इसी कंपाउंड में हम ऐसे कुछ अटैचमेंट करें, सपोज ये आ गया, यहाँ पे H है और यहाँ पे Cl है, तो नेचुरली यहाँ पे H होगा, तो ये हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर आ जाएगा कंजुगेट सिस्टम के कारण, 1 स्टीरियो सेंटर। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमने करना है वो हम करते हैं साइक्लो एल्कीन में। साइक्लो एल्कीन ये ज़्यादा फोकस करने वाला पार्ट है। साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्कीन्स, देखो डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट पे आएंगे साइक्लो एल्कीन वाले में। इसमें रिंग 3 कार्बन्स, 4 कार्बन, 5 कार्बन्स, 6 कार्बन्स और 7 कार्बन्स, ये कभी भी ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो सेंटर इनमें सभी में 0 कंसिडर करना ऑलवेज। साइक्लो एल्कीन देखिए, दिस इज साइक्लो एल्कीन, this is cycloalkene means cyclobutene. Now this is cyclopentene, cyclohexene, cycloheptene. Now अगर देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको हम कहीं पे भी लगाएं, अगर हम इस डबल बॉन्ड को किसी और पोजीशन पे भी अगर हम रोटेशन देते हैं तो ये हमेशा सिस पोजीशन में ही रहेगी, हमेशा ये सिस पोजीशन में ही रहेगी। आपको पता है सिस और ट्रांस के बारे में मैंने आपको क्लास में भी करवाया। देखिए अगर ऐसे और ये वाला, तो सेम डायरेक्शन के कारण ये सिस है और ये ऑपोजिट ट्रांस। इन कंडीशन में ट्रांस जो है थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली इम्पॉसिबल। यहाँ पे सिस एग्जिस्ट करती है ऑलवेज, हमेशा सिस एग्जिस्ट करेगी। ट्रांस डज नॉट एग्जिस्ट थर्मोडायनेमिकली, ये थर्मोडायनेमिकली पॉसिबल ही नहीं है। बट मोर देन 8 कार्बन्स, अगर मोर देन 8 कार्बन रिंग आ जाएगी तो वो हमेशा जो स्टीरियो सेंट्रिक के लिए एलिजिबिलिटी इसकी क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। ऑल्दो ये आइसोलेशन में पॉसिबल नहीं है, आइसोलेशन मतलब अगर सिंगल रिंग है, अगर इसके साथ कोई ग्रुप लगेगा वो हम अभी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। बट सबसे पहले हमने क्या करना है कि आइसोलेशन में देखना है। अब देखिए 8 कार्बन रिंग,
कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये रिंग में हमेशा वन स्टीरियो सेंटर रहेगा, वन स्टीरियो सेंटर। तो अगर रिंग वाला स्टीरियो सेंटर हमने शो करना है तो यहाँ पे लगाना, ओके। कहीं पे भी इसको लगाएंगे, ऑल्दो सिस बनता है बट ट्रांस भी इसका थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी में आ जाता है। वो वाले स्ट्रक्चर हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लग गया, यहाँ पे कोई ग्रुप लग जाएगा इसके साथ, सपोज ये वाला आ गया। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये ट्रिक है, आप ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट रिंग को देखना, रिंग की नेचर क्या है। सेकंड, ग्रुप्स कौन कौन से लगे, और थर्ड कॉन्जुगेशन। अब देखिए इसमें सबसे पहला पार्ट रिंग का, रिंग 8 मेंबर्ड रिंग है, यस। तो इट मीन्स यहाँ पे रिंग स्टीरियोसेंट्रिक है, 8 मेंबर्ड रिंग है, ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड है। 8 मेंबर्ड रिंग है तो यहाँ पे ठीक है, एक स्टीरियो सेंटर आ गया। अब देखने ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स में सिर्फ एक ही sp3 है, जबकि sp3 होने चाहिए 2। तो ग्रुप की वजह यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं होगा। अब कॉन्जुगेशन, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन का मतलब है कि अगर कोई साइड चेन लेंथी लगी हो तो ये भी नहीं। इट मीन्स यहाँ पे सिर्फ स्टीरियो सेंटर 1 है, ओनली 1 स्टीरियो सेंटर, वो भी ड्यू टू 8 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। बस यही आपने 3 पैरामीटर्स को चेक करना है, उससे आंसर बड़े इजीली निकल आएगा। अब देखिए, अब देखो नेक्स्ट, ये साइक्लोएल्कीन है। आइसोलेशन में ये कोई भी शो नहीं करेगी किसी तरह का कोई स्टीरियो सेंटर, बट अगर इसके साथ कोई एक ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पे कहीं पे भी लगा लो, चलो यहाँ पे लग गया। अब देखो ये वाला कार्बन sp3, दिस कार्बन ऑल्सो sp3, ये भी sp3। कंडीशंस कौन कौन सी है। फर्स्ट, रिंग देखनी, नेचर इसकी। सेकंड, रिंग की नेचर। सेकंड, ग्रुप्स। थर्ड जो है वो है कॉन्जुगेशन। अभी यहाँ पे रिंग देखिए, यहाँ पे रिंग है 6 मेंबर्ड रिंग, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो कट, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। बट यहाँ पे ग्रुप, देयर आर 2 sp3 ग्रुप्स, तो ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है। कॉन्जुगेशन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने हैं। स्टीरियो सेंटर ड्यू टू ग्रुप्स ओनली, तो यहाँ पे हमने एक स्टीरियो सेंटर ले लिया, ठीक है। आगे अब कॉन्जुगेशन सिस्टम देखते हैं। सपोज ये आ गया, देन CH3 और कॉन्जुगेशन सिस्टम CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया। सबसे पहले रिंग देखो, रिंग, उसके बाद ग्रुप्स, और लास्ट में कॉन्जुगेशन। देखो देर यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग है, तो ये तो वैसे ही कैंसिल। यहाँ पे 6 मेंबर्ड, 6 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। ग्रुप, यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो 2 मिनिमम हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। इट मीन्स ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाइड। कॉन्जुगेशन में देखिए, ये कॉन्जुगेशन में लगा हुआ। अब यहाँ पे इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अगर इस कॉन्जुगेशन को हम थोड़ा ओपन करके देखें तो यहाँ पे ये लगे, दोनों सेम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि जो ग्रुप्स है वो अलग अलग होने चाहिए। तो इट मीन्स ये भी स्टीरियो सेंटर
नहीं होगा। जैसे रिंग यहाँ पे 4, तो कॉन्जुगेशन भी स्टीरियोसेंट्रिक नहीं है, तो यहाँ ग्रुप की वजह से है, तो सिर्फ स्टीरियो सेंटर इसमें कितना आ गया, 1 स्टीरियो सेंटर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कोई, चलो 8 मेंबर रिंग यूज़ कर, ये आ गया CH और BR, यहाँ पे ये वाला ग्रुप आ गया। चलो अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास रिंग, देन ग्रुप्स एंड कॉन्जुगेशन। देख, ये वाला कार्बन सिग्मा 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 sp2, ये वाला कार्बन sp2, ओके। अब रिंग 8 मेंबर्ड रिंग है, यस 8 मेंबर्ड रिंग है, तो ये तो हमारे पास जो है स्टीरियोसेंट्रिक है। ग्रुप, देयर आर 2 ग्रुप्स, बट यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ग्रुप के कारण ये क्या है, स्टीरियोसेंट्रिक नहीं है। अब कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड C, अगर हम इसको ओपन करेंगे, CH और BR, ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग नेचर के है, यस, तो ये भी स्टीरियोसेंट्रिक है। इट मीन इस वाले कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर कितने हमारे पास, 2, एक रिंग की वजह से, एक कॉन्जुगेशन की वजह से। अब आगे आइए, अगर हम डबल बॉन्ड के साथ अगर ऐसा कुछ करते हैं, सपोज ये 8 मेंबर्ड है जी, 8 मेंबर्ड रिंग। अब यहाँ पे ये मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ और यहाँ पे CH3 और CH3, यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम नहीं है। अब बार बार लिखने, सीधा ही देखिए, रिंग, रिंग के बाद क्या आ जाएगा, ग्रुप, ग्रुप के बाद कॉन्जुगेशन। अब रिंग, यस 8 मेंबर्ड रिंग है, शो करेगा। ग्रुप्स यहाँ पे ये आ गया sp3, ये भी आ गया sp3, तो ये भी शो करेगा, ग्रुप्स भी शो करेंगे। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन कोई है ही नहीं, तो इट मीन ये यहाँ पे स्टीरियो सेंटर देखिए रिंग की वजह से, और इसके यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। अब अच्छी तरह से ये आप एक बार कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सपोज करो, चलो ये वाला एग्जांपल, ये आ गया। अब देखिए रिंग, यहाँ पे जो रिंग है ये 6 मेंबर्ड रिंग है। इट में यहाँ पे ऐसे रिंग, रिंग के बाद ग्रुप्स, ग्रुप्स के बाद कॉन्जुगेशन। चलो, रिंग 6 मेंबर्ड, 6 कार्बन्स है, ये शो नहीं करेगी। उसके बाद आ जाओ ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप Cl2 वाले 2 Cl लगे हैं, sp3 और ये sp3। सो ग्रुप्स यस शो करेंगे, कॉन्जुगेशन अवेलेबल नहीं है। स्टीरियो सेंटर यहाँ पे 1 है, और वो भी कौन सा, ग्रुप्स के कारण। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, देखिएगा, देखो ये वाला 8 मेंबर्ड रिंग, कॉन्जुगेशन CH3 CH3, यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, बट ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेसिक कंडीशन क्या है, रिंग, ग्रुप्स और कॉन्जुगेशन। रिंग यहाँ पे 8 मेंबर्ड है, 8 मेंबर्ड रिंग है, यस शो करेगी, ये हो गया। ग्रुप्स, ऑल दो 2 ग्रुप्स हैं, बट यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक sp3, मिनिमम 2 ग्रुप्स sp3 होने चाहिए, तो ये ग्रुप भी शो नहीं करेगा। कॉन्जुगेशन कोई है नहीं, तो ये क्या आ गया, स्टीरियो सेंटर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। अब आ गया ये, अगर हम चलो ये वाला ग्रुप,
यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये कॉन्जुगेशन CH डबल बॉन्ड CH NO2 और ये क्या आ गया CH3। अब देखिए सबसे पहले रिंग देखो, रिंग के बाद ग्रुप्स देखो और बाद में कॉन्जुगेशन देखो। अब यहाँ पे देखो रिंग 6 मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये शो नहीं करेगी। यहाँ पे ग्रुप देखिए, दिस ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ग्रुप के लिए भी ये ख़त्म, रिंग के लिए भी ख़त्म। बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन यस कॉन्जुगेशन में देखिए ये CH और NO2, अगर हम इसको ओपन करें CH डबल बॉन्ड CH और NO2, ये 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं। यस कॉन्जुगेशन के लिए ये स्टीरियो सेंटर, इट मीन्स ये वाला हमारे पास स्टीरियो सेंटर। सो स्टीरियो सेंटर कितने आ गए 1 आ गए, स्टीरियो सेंटर यहाँ पे 1 आ गया। नेक्स्ट एक काफ़ी बॉन्ड लाइन टाइप फार्मूला कर रहे हैं, इसमें पहले स्ट्रक्चर ये देखिए, ये आ गया हमारे पास 8 कार्बन रिंग, सपोज कहीं पे भी लगा लो, ये 8 कार्बन रिंग है और ये आ गया। अब देखो सबसे पहले रिंग के बाद ग्रुप के बाद कॉन्जुगेशन। हाँ जी, रिंग देखो यहाँ पे रिंग में 8 कार्बन यस रिंग शो करेगी। ग्रुप एक ही ग्रुप लगा, ये आ गया sp3, एक ग्रुप है नो नहीं शो करेगी। और कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन देखो, कॉन्जुगेशन में क्या है, यहाँ पे कार्बन ये कार्बन है और ये क्या आ जाएगा ये हाइड्रोजन, इट मीन ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स हैं और ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। यस तो इस कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर हमारे पास कितने आ जाएंगे 2 स्टीरियो सेंटर्स। नेक्स्ट है नेक्स्ट ये देखिए हाउ मैनी स्टीरियो सेंटर्स, यहाँ पे कितने चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे देखिए 1 नंबरिंग तो ऐसा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये वाला 8 से मोर देन 8 कार्बन्स, साइक्लो एल्कीन में मोर देन 8 कार्बन, तो ये रिंग वाला जो सिस्टम है यस रिंग तो शो करेगी। इट मीन अब कई बार स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं कि स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं। देखिए इट इज़ डाईइन, ठीक है ना, ये साइक्लो डाई एल्कीन है। अब देखिए 12 क्या आएगा साइक्लो, हाँ जी डू डेक 1,7 डाईइन और डाई लगा तो यहाँ आएगा ए, साइक्लो डू डेका 17 डाईइन, डाई साइक्लो एल्कीन्स अगर 1 लगा तो ये 1 आएगा, बट यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड सेट्स है तो यहाँ पे ये वाला स्टीरियो सेंटर और ये वाला स्टीरियो सेंटर, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर, ये बड़ी नोट करने वाली बात है, यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने आ जाएंगे 2 स्टीरियो सेंटर्स आ जाएंगे, ये थोड़ा देखने वाला। अब आगे अगर इसी कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं, सपोज करिए इसी कंपाउंड को यूज़ करते हैं, ये वाला कंपाउंड ऐसे CH3 और कॉन्जुगेशन में CH डबल बॉन्ड C ये आ गया और CH3। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेबल हम करेंगे रिंग,
रिंग के बाद ग्रुप, ग्रुप के बाद कॉन्जुगेशन। अब देखो रिंग, ये रिंग 12 मेंबर्ड रिंग है, 12 मेंबर्ड रिंग है, 12 मेंबर्ड रिंग है, तो ये यस रिंग शो करेगा। ये रिंग स्टीरियोसेंट्रिक है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला, दो स्टीरियो सेंटर्स आ गए। अब ग्रुप की बात करें, यहाँ पे देखिए ग्रुप, ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो मिनिमम 2 ग्रुप्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस, ग्रुप्स की वजह से भी करेगा। कॉन्जुगेशन चेक करिए, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, CH ये सारा साइड में ग्रुप और ये अलग और अलग, तो इट मीन ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ गया और ये, इट मीन यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स कितने, 2 सेट्स ऑफ डबल बॉन्ड। रिंग में कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 2 स्टीरियो सेंटर, ग्रुप 2 sp3 ग्रुप्स हैं, तो ये रिंग को बनाएंगे, ये 1 आ जाएगा और कॉन्जुगेशन 1, तो इन सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे 4 स्टीरियो सेंटर्स है, तो ये थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करके चलना है। यहाँ पे 2 स्टीरियो सेंटर किसकी वजह से आए, रिंग की डबल बॉन्ड के। अब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हम करते हैं, देखिए ट्रिकी क्वेश्चंस कैसे, अगर हमारे पास आ जाए, सपोज करो ये आ गया, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉलीइंस, पॉलीइंस, सिंगल डबल सिंगल, क्योंकि ये एक एलिफैटिक सिस्टम है। एलिफैटिक सिस्टम में अगर ऑल्टरनेट डबल सिंगल आएंगे तो ये पॉलीइंस। अगर यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम में डबल सिंगल और डबल आएगा तो ये क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। ये अलग सिस्टम है, बट हमारा जो यहाँ पे कंसर्न है वो है कितने यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स है। चेक करिए, देखो ये वाला कार्बन, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स अलग अलग हैं, यहाँ पे देखिए ये अलग अलग सिस्टम है, ये CH3। सिर्फ हमारा कंसर्न इस टाइम जो है वो है कि हमने स्टीरियो सेंटर्स देखने, देखिए ये स्टीरियो सेंटर है 1, स्टीरियो सेंटर 2, बस ये वाला स्टीरियो सेंटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल मीन्स हाइड्रोजन्स लगे, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स हमारे पास कितने आ गए, 2 स्टीरियो सेंटर्स। अब आगे देखिए, आगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सपोज करो इस जगह हम लगाएंगे 1, ये हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग आ गई और यहाँ पे सपोज करिए ये 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग आ गई और डबल बॉन्ड कहीं पे भी चलो यहाँ पे लगा रहे। अब देखिए यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स कैसे हमने फाइंड आउट करने हैं, स्टीरियो सेंटर्स। ओके देखो यहाँ पे अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें स्टीरियो सेंटर्स कैसे देखने, देखो ये रिंग्स हैं, इट इज़ 7 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे 7 कार्बन्स हैं और यहाँ पे 6 कार्बन्स हैं। वो पॉलीइंस का जो बेसिक रूल है, बेसिक रूल के अकॉर्डिंग यही है कि ना ही 7 मेंबर्ड रिंग और ना ही 6 मेंबर्ड रिंग शो करेगा। ऑल्दो यहाँ पे देखिए अगर कोई ग्रुप लग जाए, नेक्स्ट एग्जांपल में, चलो ये वाली एग्जांपल एक बार थोड़ी एलैबोरेट कर लें, ये देखिए थोड़ी एलैबोरेशन में जाते हैं। सी ये आ गया और एक ग्रुप यहाँ पे आ गया और एक ग्रुप यहाँ पे आ गया। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस इज़ ऑल्सो 7 मेंबर्ड रिंग और ये 6 मेंबर्ड रिंग है, आपने थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला कार्बन sp3 रिंग के साथ एसोसिएशन में और ये भी sp3 एसोसिएशन में है। नाउ सी
पहले ये वाला देखिए, ये 7 मेंबर्ड, नो ये रिंग शो नहीं करेगा, ये हमारे पास स्टीरियो सेंटर नहीं है, क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग मिनिमम 8 मेंबर्ड रिंग हमें यहाँ पे चाहिए था। यहाँ पे आ गया 6 कार्बन, नो ये भी नहीं शो करेगा। अब देखिए ये वाला शो करता है, ऑल्दो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यस ये भी और ये भी, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स कितने आ जाएंगे 2। बट इस केस में देखिए, स्पेशली ये वाला केस आपने थोड़ा परफेक्टली देखना। अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड तो लगाया नहीं, देख मिनट, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। नाउ लिसन, ये sp3 और यहाँ पे ये वाला sp2 और ये वाला sp3 लो। अब देखो, अब यहाँ पे स्टोरी क्या है, देखो यहाँ पे अगर 2 ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते, अगर 2 ग्रुप, तो इसने सबसे पहले हम चेक करें जो बेसिक हमारा जो मेन फंडामेंटल रिंग, ग्रुप और कॉन्जुगेशन। ऑल्दो कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे मिलेगी नहीं। देखिए पहले रिंग्स, ये रिंग में sp3 एक है और ये sp2, तो ये वाली रिंग शो नहीं करेगी, यहाँ पे ख़त्म। दूसरी रिंग चेक करिए, ये sp3, सबसे पहले ये तो 7 मेंबर्ड और ये कौन सी है 6 मेंबर्ड, ये तो डायरेक्टली ओवर। ग्रुप में ये वाले ग्रुप 2 ग्रुप्स लगे हैं, एक sp3 एक sp2, तो 2 होने चाहिए, तो ये एक साइड वाले ग्रुप में ये भी नहीं शो करेगी। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 sp3 वाले हैं, तो एक रिंग यहाँ पे हमारे पास शो करेगी, ये वाला सिर्फ जो फर्स्ट ग्रुप है। रिंग्स तो दोनों ख़त्म, बट फर्स्ट ग्रुप ख़त्म, बट सेकंड ग्रुप यहाँ पे ये वाला शो करेगा। अब आ जाए कॉन्जुगेशन, इसमें हम ट्रीट करेंगे कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन है क्योंकि रिंग के साथ जो है वो लॉन्गेस्ट चेन लगी हुई है। देखिए ये आ गया और ये आ गया, इट मीन कॉन्जुगेशन यहाँ पे टोटल कितने आ गए 1, एक ये वाला आ गया फॉर ग्रुप। रिंग के लिए दोनों कैंसल आउट है, ये दोनों रिंग्स एप्लीकेबल नहीं, और ये हमारे पास 2 स्टीरियो सेंटर, ये 2 ये वाले और एक ये वाला, तो हमारे पास टोटल कितने आ गए स्टीरियो सेंटर्स, 3 स्टीरियो सेंटर्स आ गए। एक बार इसको आप देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट करवाऊँगा। चलो पता लग गया। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा एलैबोरेशन में जाएं, चलो कोई और कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। ये आ गया, सपोज ऐसे करके कोई अगर हम ग्रुप चलाएं, ये आ गया चलो या कोई भी ग्रुप लगा। अब देखो सबसे पहले रिंग, सेकंड ग्रुप और थर्ड कॉन्जुगेशन। चलो रिंग देखो, रिंग यहाँ पे ये तो रिंग वाला कोई सिस्टम अगर हम देखें, ये साइक्लो एल्कीन है ही नहीं। अगर साइक्लो एल्कीन नहीं है तो देखो यहाँ पे आ जाएगा sp3 और ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये sp3 इट मीन्स मोर देन, मतलब एल्कीन हो या एल्केन, sp3 तो जो है ना मिनिमम 2 होने चाहिए, यहाँ पे तो 3 आ गए। इट मीन्स कि ये जो रिंग के कारण है, यस ये शो करेगा, और ये स्टीरियो सेंटर 1 आ गया हमारे पास। अब आ गए ग्रुप, ये दोनों ग्रुप से पहले ट्रीट करेंगे, ये ग्रुप सी है, इसने रिंग को भी स्टीरियो सेंट्रिक बना दिया, ठीक है, क्योंकि साइक्लो एल्कीन में रिंग सेपरेट देखते हैं, बट इसमें जो साइक्लो अगर एल्केन है तो इसमें हम इनको क्यूमुलेटिवली देखते हैं। तो रिंग के कारण और ग्रुप्स के कारण, क्योंकि साइक्लो एल्केन है तो एक ट्रीट करेंगे। अब आ गया कॉन्जुगेशन में देखिए, ये अलग ग्रुप, ये H, ये भी आ जाएगा और ये भी, और इसमें अगर मिथाइल ग्रुप होता तो ये नहीं हमने ट्रीट करना था, बट ये भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 देयर आर 4
स्टीरियो सेंटर्स। अब देखो सबसे पहले स्टीरियो सेंटर कंडीशन, यहाँ पे साइक्लो एल्केन लगा है। अगर यहाँ पे साइक्लो एल्कीन तो रिंग को सेपरेट देखना था। वैसे भी जब तक साइक्लो एल्केन में कोई रिंग आइसोलेशन में है, चाहे वो 3 कार्बन मेंबर्ड की हो या 8 की या 10 की, जितने की मर्जी, बट हमने क्या देखना है, इसने तब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आना है जब इसमें 2 ग्रुप्स लगे हों sp3, 2 ग्रुप जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करे। अगर यहाँ पे एक भी करेगा तो ये टोटल जो है स्टीरियोसेंट्रिक नहीं रहेगी। तो साइक्लो एल्केन में ग्रुप्स और रिंग्स को हमने क्यूमुलेटिवली देखना। अब ये बड़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, बट होप आप इसमें डील कर जाओगे। देखिए ये आ गया, सपोज यहाँ पे हमने लगा दिया और चल ये आ गया, ये एलिफेटिक फॉर्म में, ठीक है। चलो ये आ गया। अब देखिए एलिफेटिक फॉर्म, और इसको हम इस फॉर्म में मूव करवा देंगे। अब देखिए ये साइक्लो एल्कीन, दिस इज साइक्लो एल्कीन, ये साइक्लो एल्कीन है। तो हमने साइक्लो एल्कीन में रिंग को अलग देखना, ग्रुप्स को अलग देखना और कॉन्जुगेशन को अलग देखना। अब देखिए, देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है, प्योरली इरेडिकेटेड रिंग के अकॉर्डिंग। तो ये कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्टीरियोसेंट्रिक नहीं है। और ये साइड वाले साइक्लाइडीन है, तो ये कार्बन और इसके साथ 2 H है और ये 2 H है, ये तो प्योरली। उसके बाद 1 2 देखो सिग्मा और पाई, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी सिग्मा 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 और पाई, ये भी क्या आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। तो ग्रुप यहाँ पे देखो, ये 2 ग्रुप तो sp2 आ गए, बट अगर यहाँ पे देखें ये सिग्मा सिग्मा और पाई, यहाँ पे ये वाला 1 2 3 ये भी sp2 और ये भी sp2। इट मीन्स ये ग्रुप्स के कारण ये भी निकल गया। अब ये वाला कॉन्जुगेशन, ये वाला कॉन्जुगेशन, ये देखो ये CH2 और यहाँ पे H, देखो ये तो कॉन्जुगेशन वाला दोनों में H सेम आ गए, तो ये तो शो नहीं करेगा। बट अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो ये देखो यहाँ पे एक कार्बन लगा, CH3 लगा, और ये इट मीन ये वाला स्टीरियो सेंटर है। तो इतने बड़े कंपाउंड में स्टीरियो सेंटर सिर्फ एक, बस इसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके आपने देखनी है, ठीक है जी। साइक्लो एल्कीन्स में मेन ट्रिक्स जो ये वाले वर्क करते हैं कि कैसे, हमने देखो सबसे पहले थोड़ी सी रिकैप्चुलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने देखनी है रिंग, सबसे पहले रिंग होनी चाहिए मोर देन 7 मतलब इक्वल टू 8 आएगा और फर्दर मूव करते जाना, ठीक है, जितने भी मैक्सिमम नंबर आ जाएं। देन ज़्यादातर 12 तक की आते हैं। उसके बाद हमने देखना सेकंड, हमने देखना इसमें रिंग के बाद ग्रुप्स की कंडीशन क्या है, मिनिमम 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है जी। और थर्ड देखनी हमने कॉन्जुगेशन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की बात नहीं हम कर रहे, ये देखनी कॉन्जुगेशन मीन बेसिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंडीशन। बेसिक कंडीशन एक बार फिर रिकैप्चुलेट करवा दूं। बेसिक ये है कि कोई भी कार्बन लगा जो डबली बॉन्डेड है उसमें
हमारे पास क्या है, ये कॉन्जुगेशन में एलिफेटिक है ना, एलिफेटिक ज़्यादातर कॉन्जुगेशन में, तो ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है, अब इसको लेके एक वैसे ही एग्जांपल सेट कर लेते हैं। देखिए कोई भी यहाँ पे हम दो अलग अलग यूज़ करते हैं। देखो ये कार्बन्स दिख नहीं रहे, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ 6, 7 और 8, ये आ गया। ये आ गया। दिस कंपाउंड, अब देखिए, और सेम ही करते हैं। देखिए यहाँ पे सेम एग्जांपल के साथ, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, बड़े सारा कवर कर देंगे आपका जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की प्रॉब्लम है साइक्लो एल्केन और एल्कीन में। नाउ सबसे पहले यहाँ पे रिंग, क्योंकि ये साइक्लो एल्कीन्स है तो रिंग सेपरेट देखेंगे ग्रुप के साथ, उसके बाद ग्रुप्स और कॉन्जुगेशन, लिखने तीनों ही ऐसे। अब देखिए रिंग, यहाँ पे रिंग जो है वो है 8 मेंबर्ड रिंग, 8 मेंबर्ड रिंग, तो रिंग के कारण यस ये हमारे पास शो करेगा। अब ग्रुप्स यहाँ पे देखने, दिस ग्रुप sp3, ये वाला कार्बन जो अटैच्ड है वो sp3 और ये भी sp3 है। ऑल्दो यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, ये वाले कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड कर रहे हैं, तो स्टीरियो सेंटर सिर्फ एक ही बनेगा। तो यहाँ पे 3sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो यस ये भी शो करेगा। अब कॉन्जुगेशन ये वाली है। अब देखिए CH बेसिक कंडीशन है कि दोनों ग्रुप्स अलग लगे जाए यहाँ पे चाहिए, तो ये साइक्लो प्रोपाइल है, ये साइक्लो हेक्साइल है, तो यस ये भी हमारे पास आ जाएगा कॉन्जुगेशन में। जो बेसिक रूल है वो सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स 3, थोड़ा रिकैप्चुलेशन आ गई। अब ये देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये आ गया रिंग, ग्रुप्स और कॉन्जुगेशन। अब रिंग देखें तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 कार्बन, तो ये तो डायरेक्टली इरेडिकेशन, ये इरेडिकेटेड। ठीक है, अब आ गए ग्रुप्स, यहाँ पे भी जो सेम सिनेरियो sp3 sp3 sp3, देर आर 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ये शो करेगा यहाँ पे ये ग्रुप के लिए कॉन्जुगेशन। ये दोनों अलग अलग हैं, यस कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे जो हमारे पास आएंगे वो स्टीरियो सेंटर्स कितने आ जाएंगे, 2 स्टीरियो सेंटर्स आ जाएंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसमें लास्ट एग्जांपल क्या है, देखिए साइक्लो एल्केन की, साइक्लो एल्केन और साइक्लो एल्कीन सेम ग्रुप, यहाँ पे CH3 CH3, यहाँ पे CH3 CH3। रूल्स काफ़ी हैं, मॉरिसन और लूप रूल, बट हमने सारा ये मॉडर्न के अकॉर्डिंग ही करना है। बाकी वाले रूल्स तो जब मॉडर्न आ जाएगा तो वो सब इरेडिकेशन में चले जाएंगे। सबसे पहले रिंग, यहाँ पे ये जो मैंने रिंग, ग्रुप और ये कॉन्जुगेशन का ट्रिक बताया, आपने इसको क्लियरली पकड़ के रखना है, इसी से आंसर करने हैं सारे।
कॉन्जुगेशन। अब ये रिंग और ग्रुप दोनों इकट्ठे देखने हैं क्योंकि ये क्या है, साइक्लोएल्केन, इट इज़ प्योरली साइक्लोएल्केन। लो जी, अब देखिए यहाँ पे ये वाला कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन sp3 है। तो रिंग के लिए तो कुछ नहीं देख सकते, रिंग डिपेंड करता है रिंग का स्टीरियो सेंटर ग्रुप्स पे, तो 2 है, तो इट मीन ये स्टीरियो सेंटर, इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें स्टीरियो सेंटर कितना आ जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा। ये साइक्लोएल्कीन्स है, साइक्लोएल्कीन्स। कल मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की भी डाल दूंगा वीडियो। अब देखिए रिंग के बाद यहाँ पे ग्रुप्स के बाद कॉन्जुगेशन। अब देखिए यहाँ पे रिंग 6 मेंबर्ड, फिर वही बात, तो ये शो नहीं करेगी। यहाँ पे ग्रुप्स 2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ग्रुप, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो इट मीन्स ये इसको कॉन्जुगेशन है नहीं, तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर 1 है। तो ये सारा हमने आज साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन की जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी वहाँ से लेके एडवांस लेवल की सभी प्रॉब्लम्स जो हमने सॉल्व कर दी हैं। अभी इसमें स्पायरो और एलीन्स ये सभी हमने कवर करने, तो पहले आप इसमें अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाइए जो मैंने आज करवाया। देखो ज़्यादा कुछ इसमें टेंशन वाला नहीं है। सबसे पहले ये बस ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, रिंग, ग्रुप और कॉन्जुगेशन। रिंग अगर 8 कार्बन वाली है तो डेफिनेटली वो शो करेगी, बट अगर उसके साथ ग्रुप्स अगर लगते जाते हैं तो आपने बस मिनिमम 2sp3 देखने हैं और उसके बाद कॉन्जुगेशन देखनी है। कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अगर बाद में नंबर्स ऑफ, अभी हमने सिर्फ फोकस किया है स्टीरियो सेंटर्स को अपने प्रिडिक्ट करने का। जब हमें आएगा नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो फिर हम देखेंगे कि वो कैसे करना है। एक फार्मूला आता है अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। वैसे हमारे पास एक रूल है रॉशल रूल, उसमें जो नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड बताते हैं कि कितने सेट्स हैं वो n, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो आगे चल के मैं आपको कराऊंगा। Rn एस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ, तो आप बस ऐसे ही अच्छी तरह से इसको कर लीजिए, परफेक्टली इसको अब्जॉर्ब करिए और चलो ओके जी, बाय।